कड़ाके की ठंड में आखिरकार पढ़ाई कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल जो अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रखा है और अभी आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये परेशानी आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। तो भाई इसमें कुछ सॉल्यूशन होता है, छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब ठंड आ गई तो पढ़ना छोड़ दें। भाई एग्जाम है 4 फरवरी से, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान अगर छोटी छोटी सी कुछ बातों का आप ध्यान रखें तो आप इस ठंड के माहौल में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन है। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें आपसे मैं करना चाहता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको इस कड़कती हुई ठंड में पढ़ने में ज्यादा दिक्कतें ना आए। सबसे पहली चीज बच्चे, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पहली कोशिश करें कि आप स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ें। कभी भी अपनी रजाई में घुस करके, कंबल में घुस करके पढ़ाई ना करें, क्योंकि जैसे रजाई या कंबल में घुसोगे थोड़ा गर्म होगा माहौल, और जैसे माहौल गर्म होगा तुरंत आप रजाई के अंदर पूरे घुस जाओगे। पहले स्टार्टिंग में पैरों तक होती है रजाई, फिर देखते ही देखते आप धीरे धीरे नीचे खिसकते हो अपने बेड पे, और आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद आप पूरे रजाई के अंदर होते हो और आपको मन करता है कि बस थोड़ा सा सो लूं। तो भाई इस आदत को त्याग दो। अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई जितनी भी देर करनी है आपको स्टडी टेबल पर बैठ करके करनी है, टेबल चेयर पर बैठ करके करनी है। और अभी क्या है, सर्दियों में जो दिन में धूप निकलती है, आप उस धूप में जाकर के पढ़ाई करने की कोशिश जरूर करें। साथ ही में सभी बच्चों को एक कॉमन सजेशन देना चाहता हूं, आप सभी अपने पास में ये वाली बोतल ले लो, ठीक है ना। ये जो बोतल आपकी होती है, इसमें क्या है, पानी गर्म का गर्म और ठंडे का ठंडा रहता है। तो इस तरीके की एक बोतल रखो, उसे बढ़िया अपना गर्म पानी से भर के रख लो, और हर आधे घंटे में, 25 मिनट में, 40 मिनट में, जैसे भी आपको याद आए, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहो। प्लस इस बात को और भी एक चीज में ध्यान बिठा लो भाई, जरूरी नहीं है कि आप अगर लगातार एक ही बारी में 6 घंटा बैठ के पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। आपको पढ़ाई करनी है तो पहले 1 घंटा पढ़ लो, फिर थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट ले लो, घूम फिर आओ, फिर बैठ के पढ़ लो। यानी कि जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पढ़े, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ाई करो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि विंटर सीजन में जो ठंड से आप हार मान ले रहे हो ना, इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। इससे हार मत मानो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना स्टडी की, वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो पहला काम आपको क्या करना है भाई, रजाई में घुस करके नहीं पढ़ना है। सेकंड थिंग, आपको एक ऐसी बोतल ले लेनी है ना। इसी बोतल से आपको टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना है, क्योंकि गर्म पानी पीते रहोगे तो मौसम सही बना रहेगा आपकी बॉडी का। गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनवरी में, और मैं मानता हूं 15 फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम होता है। गर्म पानी का सहारा भाई बिल्कुल बढ़िया से पकड़ के रखो, तभी काम बनेगा। तीसरी बात मेरे बच्चे, टाइम टाइम पर चाय पीते रहो, टाइम टाइम पर अगर कॉफी पी सकते हो तो कॉफी पीते रहो। हर 2 घंटे में, 2.5 घंटा में थोड़ा थोड़ा सा मेरे भाई ब्रेक लेते रहो। और मैं तो सही बता रहा हूं बेटवा, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह में 4 बजे उठ करके ही पढ़ें। आप आराम से 8 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 बजे उठने के बाद का जो आपका टाइम टेबल है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। उस टाइम टेबल के अंदर साफ शब्दों में 6 से 7 घंटे की स्टडी निकलनी चाहिए। और हो सके अगर आपके घर में छत है, बढ़िया अच्छी खासी आंगन है, जहां पर आप शांति से धूप में बैठ करके पढ़ सकते हो, तो बेटा धूप में बैठ करके पढ़ो, बॉडी और ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी। इस 1 महीने के लिए अगर आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए हुए हो और लाइब्रेरी आपके घर से काफी दूर है, तो भाई 1 महीने के लिए घर पे ही पढ़ाई करो, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे आने जाने में सर्दी लग जाएगी, प्लस ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि परेशान हो रहे होंगे आप, वास्तव में आप बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो बच्चे छोटी छोटी सी आदतें अपने अंदर आप अपनाइए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर कह रहा हूं, आप जब अपनी स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने जो है ना पैरों पे कुछ ना कुछ, या तो डबल जीन्स पहन लो, डबल अपनी जो है ना लोअर पहन लो, उसके नीचे गर्म पजामी आती है उसको पहनो, है ना, बढ़िया स्वेट पहनो, और कानों पे टोपा लगा के रखो, गले में मफलर डाल करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रजाई के अंदर मत घुस जाना। कई बार मन करता है ना सर जी रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके बैठ के पढ़ूंगा, नहीं भाई साहब, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सोल्यूशन ही सिर्फ ये है। और एक दूसरा सबसे बढ़िया रामबाण तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आप सुबह उठे ना,
मान के चलते हैं कि भाई आप 6:30 बजे उठे या फिर आप 7 बजे उठे, तो 7 बजे उठने के बाद पहले गर्म पानी पियो, बढ़िया अपना फ्रेश व्रेश होकर के लगभग आधा घंटा जो है ना वार्म अप कर लो, एक्सरसाइज कर लो अपनी, बैठे बैठे बढ़िया से एक्सरसाइज, हाथ यूं कर लिए, ये कर लिया, रस्सी कूद ली, है ना। अगर आप ये काम लगभग 25 मिनट आधा घंटा कर लिए तो आप ये मानो कि आपको दोपहर तक सर्दी नहीं लगने वाली। और एक चीज और होती है हमारी सर्दियों के अंदर कि जैसे ही खाना खाते हैं मन करता है कि बस थोड़ी सी देर सो जाओ, थोड़ी सी देर रजाई पकड़ लो। तो बेटा सिलेक्शन लेने तक दिन में तो सोना ही नहीं है। रजाई से इतना भी प्यार मत करो कि आने वाली जो ये सर्दियां है ना नेक्स्ट ईयर 2026 में जो आएंगी उनमें फिर पढ़ना पड़ जाए। बेटा ये सोचो अपने आप से, बार बार ये बोलते रहो कि बस ये सर्दियां लास्ट है जो मुझे पढ़ करके गुजारनी है, अगली सर्दियों तक तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अपना सीधा ड्यूटी पे गए, ड्यूटी से आए, रजाई के अंदर। तो बेटा ये सब कुछ पॉसिबल है, केवल सोचने का फेर है। तो ये मान लो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, यानी कि यही सर्दियां अंतिम है और यही सर्दियां भारी हैं। उसके बाद से तो सिस्टम बढ़िया से बिठा लेंगे हम अपना। बेटा सर्दियों के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है ना, सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ी एक कमी आपके अंदर है वो यही है कि आप रजाई में बैठ जा रहे हो, आप बिस्तर पे बैठ जा रहे हो। बिस्तर पे बैठोगे बेटा सब कुछ मामला खराब ही खराब हो जाएगा। और आप देख सकते हो सुबह की ठंड में उठना कठिन लगता है, लेकिन यही अर्ली मॉर्निंग स्टडी तुम्हें दूसरों से 1 स्टेप अहेड ले जाती है मेरे बच्चे। तो अगर है पॉसिबल तो 5:30-6 बजे तक जग जाओ। अगर नहीं जगा जा रहा तो मैं ये नहीं कह रहा जगना ही जगना है, मैं कह रहा हूं बेटा जिस टाइम भी जगते हो बढ़िया अपना वार्म अप करो, खूब बढ़िया से नाश्ता करो बढ़िया, और पढ़ने बैठ जाओ। फिर आपको पता है 9-10 बजे तक हल्की हल्की धूप आने लग जाती है, फिर धूप में बैठ करके पढ़ाई करो और स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ाई करो। गर्म पानी पीते रहो, बीच बीच में मेरे बच्चे चाय पीते रहो, है ना, कॉफी पीते रहो। ये छोटी छोटी सी चीजें अपनाओ अपने जीवन में, वरना ये कब आपके 20-25 दिन निकल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और आप देख सकते हो गर्म चाय, स्वेटर और किताब, यही परफेक्ट विंटर कॉम्बो है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे फोकस को मजबूत बनाता है ना। सबसे मेन चीज गर्मा गर्म चाय, बढ़िया से एक स्वेटर पहन के रखो, एक क्यों 2-3 पहन के रखो, जितने गर्म कपड़े सारे पहन लो। क्या बुराई है, किसी को दिखाने थोड़ी जा रहे हैं, सबको मालूम है सर्दी है। हमेशा कानों पे कैप लगाओ, कैप नहीं लगा सकते मफलर बांधो। कपड़ों के साथ कोई कोताही नहीं, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई तो वेल्थ आनी नहीं है। क्लियरिटी है भाई साहब, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन मैं कह रहा हूं वेल्थ इज आफ्टर हेल्थ। अगर हेल्थ खराब हो गई तो नौकरी लगनी नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तुम सब खराब कर दोगे और वेल्थ का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है बेटा, और इसीलिए याद रखें ठंड में दिमाग ज्यादा शार्प रहता है, इसलिए इस मौसम को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में बदलो। ये भी सच्चाई है, ठंड में दिमाग बहुत बढ़िया चलता है बेटा, सच्चाई है मेरे बच्चे। ठंड में बहुत बढ़िया से हमारा दिमाग काम करता है, बस हमें इससे काम लेना आना चाहिए। तो इस ठंड को बढ़िया से इस बार की लास्ट ठंड बना दो। आप भी आने वाले समय में बोला करोगे कि जो 2025 वाली सुबह की सर्दियां थी ना, उनमें उठा करता था मैं इतना इतना पढ़ा करता था। आने वाले समय में ये बोलने के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। तो इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है मेरे बच्चे, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि आपके छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपको बड़ी सक्सेस तक पहुंचाएंगे मेरे बच्चा। आपने कहा ठीक है भैया, हम आज से पढ़ेंगे। और आपको पता है कि बस सुबह में आपको जम करके मेहनत करनी है, बाकी तो फिर शाम को 8 बजे मैं आ ही जाता हूं यूट्यूब पर। 8 से 9 मैं पढ़ा देता हूं, फिर 9 से और 9:30 बजे तक आपको अपना दाशानु सर शो मिल जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी बच्चा, आपको बस डेली पढ़ना है, बढ़िया से बढ़िया खींचना है मीटर, है ना। और जितना हो सके मेरे बच्चे गर्म पानी का सेवन करना। दिन का रूटीन बना लो कि 3 से 4 बोतल गर्म पानी आपको पीना, क्योंकि सर्दियों में क्या प्यास कम लगती है, और इसी वजह से जब आप पानी कम पियोगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी अपने आप जो धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, और जब बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन होती है तो नींद ज्यादा आती है। इसलिए नींद को भगाने का सर्दियों में सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है गर्म पानी। ज्यादा ज्यादा गर्म पानी पियो, लगभग 3 से 4 बोतल पानी आपको पीना ही पीना है। बहुत मजा आने वाला है, ये सर्दियां लास्ट है मेरे बच्चे आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। मोबाइल और रजाई के बीच संघर्ष होगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें एग्जाम वॉरियर बनाएगा। ध्यान रखना, बार बार मन करेगा रजाई के अंदर घुस जा, रजाई के अंदर घुस करके मोबाइल चलाओगे ना, रजाई के अंदर मोबाइल फोन नहीं चलाना। याद रखो बेटा, नो मोबाइल फोन एट बेड। बेड पे गए तो मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए आपके पास में, अगर बढ़िया सिलेक्शन चाहिए तो। मोबाइल फोन स्टडी टेबल पर बैठे हो, वहां पे मॉक टेस्ट लगा लो, सारे काम वहां पे कर लो, है ना लड़ले, ध्यान रखें। इसलिए हल्की एक्सरसाइज स्टडी तुम्हारी एनर्जी को बनाए रखेगा। शरीर में ठंड में जो शरीर है आपका वो सुस्त होता है, बिल्कुल होता है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम पानी गर्म मतलब पानी कम पीते हैं, और जब जब हमारी बॉडी के अंदर
पानी की मात्रा कम होती जाती है तो बॉडी अपने आप एनर्जी जो है ना बहुत एक तरीके से एनर्जेटिक फील नहीं करती। इसलिए मेरे बच्चे आप बार बार अपने आप को एक्सरसाइज के थ्रू, गर्म पानी के थ्रू लाडले बढ़िया से रिचार्ज रखिए, ठीक है ना। याद रखें सारे बच्चे। आप बोलेंगे यस सर। हर दिन पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को कहो टुडे आई एम बेटर देन यस्टरडे। यही रियल मोटिवेशन है बच्चा। इस लाइन को लाडले अपने जीवन में उतार लो। जब आप बढ़िया से पढ़ाई करके सोने जा रहे हो तो खुद से बोलिए कि टुडे आई एम बेटर देन यस्टरडे। इट इज योर रियल मोटिवेशन। समझ में आ गई बात? तो जम करके आज से पढ़ाई करनी शुरू कर दो। सर्दी की टेंशन मत लो, सर्दी आपके हाथ में नहीं है। सर्दियां पहले भी आई थी, अभी भी आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन ये सर्दी आखिरी होनी चाहिए बेटा। और आप अपनी पढ़ाई को और स्मार्ट बनाना चाहते हो तो लाडले आज ही सुपर पास लाइव के साथ एनरोल कर लो, क्योंकि सुपर पास लाइव में आपको ना केवल सारे बैचेस बल्कि मेरा स्पोकन का बैचेस भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, मॉक टेस्ट भी मिलता है, सब कुछ मेरे बच्चे हम आपको दे रहे हैं, है ना, सभी एग्जाम्स के लिए। तो आराम से मेरे लाडले इन सर्दियों में मीटर खींच करके सिलेक्शन आप सभी को ले लेना है। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है ना। तो चलो भैया, ऑल दी वेरी बेस्ट। रात को 8 बजे हर दिन की तरह फिर मुलाकात करेंगे और अब की बार आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी यहां पर सुपर पास का लिंक है। आज ही जाकर के 1 रुपए में अपना 2 दिनों का ट्रायल शुरू करो। अगर बढ़िया लगे तो ठीक है ना, फिर आपके पेमेंट ऑटो डेबिट हो जाएगा 429 रुपए। और यदि आपको लगता है कि भैया मजा नहीं आया तो वहीं पर उसको रोक दीजिएगा, फिर आपको कोई पैसा नहीं कटेगा। ठीक है लाडले, चलो बाय बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल।